मैं रमनीक बोस आपके सामने। आज मेरा सेकंड डे है। आज नई स्टोरी लेके आया हूँ भाइयों, अपने ईश्वर भाई सोनी के साथ। उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनवाएंगे आपको। तो मैं आपके भाई से परिचय कराने वाला हूँ। राम राम ईश्वर भाई। राम राम भाई। भाई अपनी जिंदगी की कहानी बताइए कि जिंदगी में क्या क्या बीतता है, किस टाइम कैसे हुआ है, पढ़ाई के बाद, 11वीं 12वीं के बाद, जब से आपकी जिंदगी चलती आ रही है। पढ़ाई तो इस लो तरह भाई है साहब ना माइक। रमनीक भाई, स्टार्टिंग से हमारी चली तो हमने सरकारी स्कूल से ही स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा भाई साहब। उसके बाद मेहनत जारी रखी, पर पढ़ाई में हम इतने फास्ट नहीं थे। वो अपना किस्मत किस्मत का होता है। बिल्कुल भाई साहब। तो 8वीं के बाद में हमने 9वीं अपना बड़ोपड़ा स्कूल से की। अच्छा अच्छा भाई ठीक साहब। है, वहाँ पे मेहनत की और उसके अंदर +2 किया हमने। जी भाई साहब। +2 करने के बाद में ये इस तरह ना कि जीवन शैली इसी तरह की रही कि कुछ मजबूरियां रही कि अपने पिताजी को पैरालाइज हो गया। अच्छा। पैरालाइज होने के बाद में मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो ये काम, कुछ काम धंधे के लिए तो इधर उधर जाना ही था, क्यों घर की स्थितियां ही ऐसी हो गई। तो मैंने सबसे पहले मोबाइल शॉप का काम किया था। उस टाइम क्या है, गांव में शॉप नहीं थी। तो बढ़िया काम किया। जैसे ही काम स्टार्ट किया, 5-6 साल मैंने वो काम किया। काम करने के बाद में उस काम का इनकम है, वो इनकम अपनी कम हो गई। इनकम कम होने पे मैंने 2 साल अपना दिल्ली के अंदर काम किया। दिल्ली के अंदर टैक्सी लाइन में रहा, उस पर मेहनत की। मेहनत करने के बाद में 2 साल ओला उबर चला के मैं वापस अपने गांव पहुंच गया। वहाँ पे भाई साहब माता पिता की भी याद आती होगी, बाहर रहे हो जब। माता पिता की तो इस तरह ना रमनीक भाई, याद माता पिता बच्चे तो वो तो याद आई आएगी। ठीक है, वो तो इस तरह ना कि अपने घर को छोड़ के वहां इतने दूर गए थे तो याद तो आएगी। पर इस तरह ना कि वहां की स्थिति और यहाँ की स्थिति में बहुत फर्क रहा। एक जो गांव में देखने लायक माहौल था और शहर में जो देखने लायक माहौल था, उसी के कारण परेशान बहुत हुए। सबसे बड़ी समस्या जो दिल्ली के अंदर आती थी वो खाने की थी। जो नॉनवेज वगैरह हम नहीं खाते थे, तो उसकी वजह से बहुत परेशानियां होती थी। जहाँ भी जाते थे नॉनवेज का चलन ज्यादा था दिल्ली के अंदर। तो 2 साल बड़े, मैं कहता हूँ कि बड़े दुखी हृदय से कहता हूँ कि बहुत मजबूरी में गुजारे हमने। और 2 साल गुजारने के वापिस अपने इस काजल नगरी के अंदर हम वापिस आए। आने के बाद में हमने फिर अपनी मेहनत जारी रखी और मैंने स्कूल बस को ड्राइव किया। 3 महीने काम करने के बाद में अपनी किस्मत का तारा खुला और किसी गोल्ड की दुकान पे अपने को काम मिला। तो गोल्ड की और सिल्वर की ज्वेलरी का काम हमने वहां से स्टार्ट किया और आज आपके सामने है कि परमात्मा ने दिन दुगनी और रात चौगुनी की है। ठीक है, अपनी मेहनत हमने जारी रखी और आज भी जारी रख रहे हैं। सब अपनी हिम्मत नहीं आ रही, पूरी जिंदगी में इतने दुख सुख झेले हैं। वो तो इस तरह ना रमनीक भाई, हिम्मत हारने का कोई कारण ही नहीं है। जो हार गया वो हार गया। हमने दिल से लोगों से जुड़े, अपना प्रेम प्यार लोगों से पे बांटा, लोग हमसे जुड़े, तो इसी तरह अपना काम चलता रहा और बहुत बढ़िया काम चला। अब परमात्मा की दया से बहुत अच्छी स्थिति में है और सभी यार दोस्तों का बहुत प्रेम रहा, गांव का बहुत प्रेम रहा। तो अपना अभी तक ये कार्य चल रहा है। पिताजी थे वो अपना पैरालाइज से एक्सपायर हो गए थे और हमने उन्हीं के नाम पे, उन्हीं की बदौलत आज अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर साहब आपने सरपंच की इलेक्शन भी लड़े थे। हाँ सर, वो सरपंच का इलेक्शन था जो हमने ट्राई किया था, पर अपनी किस्मत बुरी रही कि हम वो इलेक्शन जीत नहीं पा रहे। बुरी क्या, वो अच्छी रही सर। इस तरह ना, अगर सरपंच का इलेक्शन जीत जाते तो हम अपने जो ज्वेलरी की शॉप थी उसे हाथ धो बैठते, क्योंकि या तो गांव की सेवा कर पाते या हम अपनी शॉप कर पाते। तो इतना बढ़िया माहौल रहा कि उसके हारने के बाद में हमने हिम्मत करी और अपने काम को डबल किया
और आज है ना वो काम बहुत बढ़िया सीरी से चल रहा है। अपनी शॉप का नाम साहब? अपना शॉप का नाम सर JCR ज्वेलर के नाम से है, गांव काजलेडी है अपना। अच्छा, जिला फतेहाबाद है। जिला फतेहाबाद। हाँ, और कुल मिला के अपनी माताजी और हम पूरा परिवार इकट्ठा रह रहे हैं। आज के टाइम में भाई साहब इकट्ठा रहने वाली भी बहुत प्रॉब्लम है, परिवार में भाइयों की नहीं बनती है। नहीं 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 सर, बहुत बढ़िया तरह परिवार। मैं तो कह रहा हूँ परमात्मा ने ऐसा परिवार दिया है कि ऐसा परिवार सभी को मिले। पर सबसे बड़ी बात है दिल का खुश रहना। बिल्कुल भाई साहब। जो आत्मा में खुशी है ना, अपने मन खुश है ना तो सब खुश है। पैसे का कोई नहीं है, ना तो पैसा साथ में है और ना ही साथ में जाएगा। पैसे का तो एक बस वो अपने वो लगा ही रहता है, भाई हाई पैसा। खाने में अपने को 2 रोटी खानी पड़ेगी, सोने के लिए एक मंजा चाहिए, वही एक कमरे में सोना पड़ेगा, चाहे वो किसी ने कोठी डाल रखी हो, चाहे वो नॉर्मल मकान हो। जो बंदा अपने दिल से खुश है ना, वो मान के चलो आज के टाइम में जिंदगी हाँ वही बढ़िया जिंदगी जी रहा है। तो ऐसी बात है कि हम अपनी जिंदगी में बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं और बहुत बढ़िया, बहुत भाइयों का स्नेह है और उन्हीं के प्रेम के कारण आज अपना बिजनेस भी बढ़िया है और बिजनेस की बजाय अपना प्रेम प्यार भी बहुत बढ़िया है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। नहीं। इसी के साथ हम ये व्लॉग समाप्त कर रहे हैं और कल फिर एक नई कहानी और उनकी जुबानी के साथ मिलेंगे आपा। और इन भाई का, ईश्वर भाई सोनी भाई का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।